अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम बिलाल लतीफ़। वेलकम बैक माई चैनल आप 23। आज की इस वीडियो में हम बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए कि संडे को पूरी दुनिया में छुट्टी क्यों होती है। हफ्ते में संडे का दिन ही क्यों, इतवार का दिन ही क्यों मुकर्रर किया गया है कि इस दिन को छुट्टी होनी चाहिए। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न है, पाकिस्तान में क्यों होती है, इंडिया में क्यों होती है, बल्कि जो अरबिक ममालिक हैं, जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ तो छुट्टी जो है वो जुमे वाले दिन होती हैं। जो ख़ास तौर पर जो एशियाई ममालिक हैं वहाँ छुट्टी संडे को होती है। तो ये क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात हैं, जैसा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। तो आइए हम आपको ले चलते हैं 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो दौर हुकूमत आया बरतानिया का, वो वहाँ से शुरू करते हैं। उन दिनों में छुट्टी का कोई रिवाज नहीं था। मज़दूर जो है वो 7 के 7 दिन हफ्ते का काम करते थे। छुट्टी का कोई रिवाज नहीं था, ना कोई दिन मुख्तसर था, ना कोई डे था, ना कोई मंथली में दिन मुख्तसर था, ना कोई ईयर की सालाना छुट्टी थी। कोई छुट्टी का चक्कर ही नहीं था। तो मज़दूर सारा दिन काम करते थे, उसके बाद रेस्ट 8 घंटे 10 घंटे जो काम था, उसके बाद जो उनकी जो रेस्ट थी वो ठीक है वो करते थे, वो उसके बाद चले जाते थे। तो नारायण मेघा जो इनका लीडर था, हिंदू लीडर था नारायण मेघा नाम का, ये जो इनका मज़दूरों का यूनियन लीडर था या एक सियासी कारकुन भी था। इसने अनथक मेहनत की कि मज़दूरों को जो है एक दिन, हफ्ते में एक दिन कम अज़ कम छुट्टी मिल जाए और इनको काम करते हुए खाने के लिए कुछ वक्फा भी मिल जाए। तो सब पहले तो अंग्रेज़ों ने इनका इनकार कर दिया, लेकिन 7 साल की मेहनत के बाद इसकी जो मेहनत रंग ले आई। जब अंग्रेज़ों का चीफ ऑफिसर जो चेंज हुआ तो उसने हफ्ते में एक दिन छुट्टी मंजूर कर ली और वो दिन था इतवार का। क्योंकि अंग्रेज़ भी संडे को इबादत करते थे, ज़्यादातर अंग्रेज़ जो थे वो ईसाई थे, इसलिए वो चर्च में अपनी इबादत करते थे। तो इन्होंने इतवार का दिन मज़दूरों को छुट्टी दे दी, मज़दूरों के लिए मुख्तसर कर लिया कि वो फ्री हैंड हो, संडे वाले दिन वो जो काम करना चाहें वो कर सकते हैं। तो संडे की जो छुट्टी वो लागू होगी पूरे हिंदुस्तान में। संडे की छुट्टी जो लागू होगी, ये तकरीबन 1860 की दिहाई के का अमल था ये छुट्टी जब लागू हुई। तो ये छुट्टी चलती हुई, इसके बाद पार्टीशन होगी। पाकिस्तान में भी ये छुट्टी 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो छुट्टी लागू हुई थी वही चलती आ रही थी संडे की। तो इसमें चेंजिंग कहाँ हुई, इसमें चेंजिंग ये हुई कि जब 1977 में जनरल ज़िया की गवर्नमेंट आई तो उसने 1988 में जो सरकारी छुट्टी है वो संडे के बजाय जुमा को सरकारी दिन करार दे दिया और सरकारी छुट्टी करार दे दी। तो वो ज़्यादा अरसा ना चल सकी। नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट आई 1990 के दिहाई में तो उसने दोबारा फिर संडे को ही सरकारी छुट्टी पाकिस्तान में करार दे दिया और जुमे को हाफ ततील का ऐलान कर दिया, यानी हाफ छुट्टी का ऐलान कर दिया। तो इसलिए ये संडे की छुट्टी पाकिस्तान में, बाकी ममालिक में बात नहीं करता, पाकिस्तान में जो चलती आ रही है वो इस बिना पर चलती आ रही है जो 1857 की जंग आज़ादी से शुरू हुई अरब तक चलती आ रही है। तो जुमे की जो छुट्टी हुई थी वो इसलिए मनसूख की गई क्योंकि ये मजहबी लिहाज से जो छुट्टी की गई थी कि ताकि जुमा अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारा इस्लामिक कंट्री है और मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, ताकि मुसलमान जो है अच्छे तरीके से जो है जुमा अदा कर सकें और मजहबी रसूमात वो सरअंजाम दे सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग इसको छुट्टी को एंजॉय करते थे। आम ततील जुमे वाले दिन की जो हुई थी उसको बजाय मजहबी रसूमात मसलन जुमा वगैरह अदा करने के या उसकी तैयारी करने के, ये इंजॉय करते थे, सैर व तफरी करते थे। इसलिए नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में इस छुट्टी को ख़त्म करके दोबारा संडे की छुट्टी को लागू कर दिया गया और जुमे को हाफ छुट्टी करार दे दिया गया, ताकि लोग जो हैं वो हाफ डे काम करें और हाफ डे जो है वो मतलब जुमा की तैयारी करें और जुमा जो कि
बाकी दिनों का सरदार होता है और हमारे लिए ये बड़ी अहम इबादत है, क्योंकि हम बतौर मुस्लिम जुमा अदा करते हैं तो वो जुमा की तैयारी कर सकें और जुमा बाकायदा तौर पर अदा कर सकें, इसलिए जुमे को हाफ डे करार दे दिया गया। तो ये थी संडे छुट्टी की जो होती है उसकी हकीकत। अगर आपको नाज़रीन हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। अल्लाह